दोस्तों आज मैं पहली बार इस MMRT रेस ट्रैक पर इस 2021 अपडेटेड मॉडल अपाचे RR310 को चलाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूं कि इसमें नई क्या अपडेट हुई है 2021 में, क्योंकि कल ये जब बाइक लॉन्च हुई थी तो उस समय वहाँ पर बहुत भीड़ थी और रात का समय था, तो ज़्यादा मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाया। तो इसलिए आज मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ और उसके बाद रेस ट्रैक पर मैं चलाकर देखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये बाइक चलाने में मुझे कैसी लगी, खास करके रेस ट्रैक पर दोस्तों। और दोस्तों एक नज़र अब हम डाल लेते हैं इसके मॉडल और डिज़ाइन पर कि पहले से ये बाइक कितनी ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट में 01 लिखा हुआ है, इसको आप कस्टमाइज़ करा के कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और बाकी फ्रंट में आप देखेंगे वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है। एलॉय व्हील भी आपको रेड कलर में दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आप साइड से देखेंगे इस बाइक को तो नए TVS रेसिंग OMC इंस्पायर्ड रेस रेप्लिका ग्राफिक्स इसमें आपको मिलते हैं, जो कि पहले से ज़्यादा बेटर इसके लुक को बनाते हैं। और आप साइड से देख रहे हैं TVS रेसिंग अपाचे DOSC, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं रेड कलर के इसमें आपको एलॉय व्हील, और उसके साथ साथ इसमें आपको गोल्डन कलर के जो इसमें सस्पेंशन मिलता है, इससे ये आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे 3D इनका लोगो है RR310, और यहाँ पर देखेंगे TVS रेसिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूँगा इस बाइक का लुक। RR310 यहाँ पर लिखा हुआ है, साइलेंसर चेंज है और मिशेलिन के 150 mm के वाइड टायर मिलते हैं, जो कि देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये बाइक। और पीछे से आप बैकलाइट को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जब आप साइड से देखेंगे तो गोल्डन कलर की अब इसमें आपको चैन भी मिलने लगी है, जिसमें कोई जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रास कोटेड इसमें आपको चैन मिल रही है। बाकी सस्पेंसन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो बाइक पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें जो रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स हैं ये इसको और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं दोस्तों। तो इसका मॉडल और डिज़ाइन और ख़ास करके ये ग्राफिक्स आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 2021 में इस बाइक में नया क्या है। तो सबसे पहले 2021 में TVS कंपनी ने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। अब आप इस बाइक को घर बैठे ही खरीद सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और साथ में ट्रैक भी इस बाइक को कर सकते हैं कि ये बाइक अगर आप जैसे कस्टमाइज़ करने के लिए कहे हैं तो कितने दिनों में बन के मिलेगी, क्या क्या उसमें काम हुआ है, कब तक इस बाइक की डिलीवरी मिलेगी, इन सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2021 से TVS कंपनी ने शुरुआत की है BTO की, मतलब कि बिल्ड टू ऑर्डर, कि आप इसमें जो कस्टमाइज़ करेंगे उसमें आपको 2 प्रकार की किट मिलेंगी, एक है डायनेमिक किट और दूसरी है रेसिंग किट। अगर आप डायनेमिक किट लेते हैं दोस्तों तो उसमें आपको फुली एडजस्टेबल कयाबा के सस्पेंसन मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, और पीछे भी आपको सस्पेंसन मिलेंगे एडजस्टेबल सस्पेंसन। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एंटी रस्ट ब्रास कोटेड ड्राइव चेन मिलेगी, जिस पर जंग नहीं लगेगा। गोल्डन कलर की ये चेन आप देखेंगे यहाँ पर ये मिलेगी। तो अगर आप परफॉर्मेंस किट में डायनामिक किट चूज करते हैं तो, और अगर आप रेस किट चूज करते हैं तो उसमें भी आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रैक रेसिंग के लिए अग्रेसिव अगर आप राइडिंग पोजीशन चाहते हैं, एक तो होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहता है, लेकिन अगर आप अग्रेसिव चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको हैंडल बार भी उसमें कस्टमाइज मिल जाएगा, जिससे आप थोड़े से अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन में बाइक को चला पाएंगे। उसके लिए यहाँ पर इसकी जो ये फुटरेस्ट पैडल है इसको और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ किया जाएगा, थोड़ा सा पीछे किया जाएगा, जिससे आप बिल्कुल अग्रेसिव पोजीशन में इस बाइक को चला सकें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसको भी आप ऐप के द्वारा चूज कर लेंगे, फिर वो आपको सारी चीज़ें बन के मिल जाएंगी। फुटरेस्ट फॉर बेटर ग्रिप, जैसे कि यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है जिससे बेटर ग्रिप मिल सके, और फुटरेस्ट जो असेंबली है इसको भी उसमें आपको चेंज किया जाएगा, जो इनकी जो रेस किट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे हज़ार्ड लाइट की स्पेशल स्विच इसमें दी गई है, जिससे आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको सेट करने के लिए ये सारी बटन मिलती है, जिससे आप मीटर में जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंजन किल की स्विच इसमें मिल रही है। मीटर में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो RC है, वो अब आप रख सकते हैं TVS कनेक्ट में, और यहीं पर भी आप देख सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। ये सबसे अच्छी सुविधा इसमें दी गई है। और बाकी इसमें आपको मोड मिलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि कूलेंट टेम्परेचर, टॉप स्पीड, फ्यूल रेंज और ओडोमीटर।
ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ से आप मोड और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने ये सेलेक्ट किया राइड मोड, तो इसमें आप जैसे राइड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जब सेट की बटन दबाएंगे तो अर्बन, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक कर सकते हैं। इसको सेट करेंगे और आप देख सकते हैं डे ट्रिप मीटर, टोटल डिस्टेंस कवरेज, टोटल टाइम ट्रैवल, ये भी आपको दिखाई देगा। एवरेज आपकी स्पीड क्या है, टॉप स्पीड क्या थी, फ्यूल कंजप्शन कितना हुआ है और इसमें एवरेज माइलेज कितनी मिली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा जैसा कि आप इसको चलाएंगे। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं बैक। इसके अलावा माई व्हीकल में आप जाएंगे तो यहाँ पर करेंगे सर्विस के बारे में आप सेट करेंगे, देखेंगे सर्विस में जो भी है वो सेट कर सकते हैं। और इसको हम बैक करते हैं और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आप देखेंगे, माइलेज, स्पीड और लैप, ये जो भी चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से भी बैक चलते हैं और डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट में जैसे 310 RR का डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, तो ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 310 पर क्लिक करता हूँ, सेट में गए और व्यू में गए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी बाइक दिख रही है, मतलब पूरा आप ये मोबाइल समझो भाई। अब इसको बैक कर दिया हमने और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे और डॉक्यूमेंट 2 में आप देखेंगे व्यू और फिर सेट की बटन और यहाँ पर आप देखेंगे अभी दिखाएगा अगर कुछ होगा तो, क्योंकि बाइक नई है अभी कुछ होगा ही नहीं इसका। तो अब बारी है इस बाइक के टेस्टिंग रिजल्ट की। तो मैंने इस बाइक से इस रेसिंग ट्रैक पर 6 लैप पूरे किए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही गहराई से इस बाइक की राइडिंग क्वालिटी, इसकी ब्रेकिंग, इसके टायर और इसके जो नए सस्पेंशन हैं और ख़ास करके इसकी पावर डिलीवरी, इसके इंजन और TVS की जो रेसिंग डिजायर है उसके बारे में बहुत ही गहराई से जान पाया दोस्तों। अब मुझे चलाने में ये बाइक कैसी लगी, अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। जब मैंने अपना पहला लैप पूरा किया तो मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी रेसिंग ट्रैक पर किसी भी बाइक को नहीं चलाया था। तो इसलिए जैसे थोड़ा सा कॉर्नरिंग में या फिर लीन एंगल चलाने में मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने अपना दूसरा लैप पूरा किया तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जब इसका सस्पेंशन फिर से एडजस्ट किया गया दोस्तों, आगे और पीछे का, तो मुझे और ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस हुआ। और उसके बाद तीसरे लैप से जब मैं इसको कॉर्नरिंग कर रहा था, तो जब मैंने पहले दूसरे में किया था तो लगभग 40 की स्पीड में मोड़ रहा था, लेकिन उसके बाद मैं 70-80 में, पहली बार जब मैं चला रहा था तो लगभग 80 की स्पीड में मोड़ना, खास करके कॉर्नरिंग में या फिर लीन एंगल आप जब करते हैं, तो फिर उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, क्योंकि इसमें जो मिचलिन के टायर दिए गए हैं और उसके अलावा जो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, अप साइड डाउन फोर्क मिलते हैं, वो भी कयाबा के एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, और इसकी जो चेसी है, मॉडल और डिज़ाइन है, इन सबको मिला के देखा जाए तो ऐसी एक क्राफ्ट मशीन है जिसको अगर आप ट्रैक पे चलाएंगे या फिर आप स्ट्रीट रेसिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैलेंस और भी ज़्यादा मजा आएगा। और ख़ास करके इसका जो इंजन है दोस्तों, रिवर्स इंक्लाइन इंजन, जिसमें आपको पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। उसके अलावा इन्होंने जो कोटिंग वाले पिस्टन, कोटिंग वाली और जो होल वाली इन्होंने कैम शाफ्ट, ये सारी चीज़ें यूज की है, तो इससे इस बाइक की पावर डिलीवरी और ज़्यादा बेटर हो जाती है और चलाने में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ख़ास करके जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, आप स्पीड कम करते हैं, फिर उसके बाद अचानक आप स्पीड बढ़ाते हैं, तो आपको वो जो पावर डिलीवरी मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। तो मुझे चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी रेस ट्रैक पर बाइक को चलाने का। और ख़ास करके एकदम ताबड़तोड़ मैं रेसिंग कर रहा था, मतलब चला रहा था, जितना मेरे बस में था उतना मैंने चला कर देखा, तो मुझे पहले से ज़्यादा सुधार आया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे पहले जो इंजन था, इनका इंजन तो वही है, लेकिन इन्होंने जो इनका जो एग्जॉस्ट है इन्होंने चेंज किया, उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया, थोड़ा सा ऊपर किया दोस्तों। इसकी वजह से बाइक में अब जैसे पहले जब आप स्लो में इसको छोड़ देते थे स्टार्ट करके, थोड़ा सा ज़्यादा थरथराती थी, थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ थी, अब वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब जब आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस इसमें आपको लगेगी। ये चीज़ मुझे इस बाइक में अच्छी लगी। तो अगर टेस्टिंग रिजल्ट की बात करें तो कमाल की ये रेसिंग मशीन मुझे लगी, जिसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से अब जान पाया रेसिंग ट्रैक पर चलाने के बाद। अब अगर आप इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो अगर आप चला कर देखेंगे तो जितना मैं बता रहा हूँ इससे आपको कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इस बाइक को खुद चला कर देखेंगे। दोस्तों प्राइस की हम बात करें तो इस नए अपडेटेड मॉडल की प्राइस आपको लगभग 2,65,000 से 70,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। अभी ये कंफर्म नहीं है। और इसमें भी जैसे अगर आप इस बाइक को कस्टमाइज़ करवाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप लगवाते हैं, ये सारी चीज़ें प्राइस उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप इस बाइक को बुक करना चाहते हैं तो पहले आप इनके एप्लीकेशन पर जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। माइलेज की हम बात करें इस नई अपडेटेड 2021 मॉडल की तो लगभग आपको 30 से 35 तक की माइलेज इस बाइक में मिल जाएगी। स्पेक्स की हम बात करें तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करेंगे। सीट हाइट है 810 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस है 1365 mm और इसका वजन है 174 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक इसमें 11 लीटर का लगाया गया है।
ब्रेक और टायर की बात करें तो आगे 300 mm की डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है। आगे इसमें आपको 110/70 ZR17 का ट्यूबलेस टायर मिचलिन का, पीछे आपको 150/60 ZR17 का ट्यूबलेस टायर मिचलिन का मिलता है। और इंजन की हम बात करें तो इसमें 312.2 सीसी का SI 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिलता है, जिसमें आपको RTFI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है। और इसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 34 HP की 9700 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 27.3 न्यूटन मीटर की 7700 RPM पर। अगर आप इस बाइक को स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड पर चलाएंगे तो 34 HP की पावर मिलेगी 9700 RPM पर, और अर्बन एंड रेन मोड पर अगर आप चलाएंगे तो 25.8 HP की पावर मिलेगी 7600 RPM पर। वहीं टॉर्क की हम बात करें तो स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड पर आपको 27.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी, लेकिन अगर अर्बन एंड रेन मोड पर आप चलाएंगे तो 25 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6700 RPM पर। तो इसमें भी आपको काफ़ी कमाल की चीज़ें मिल जाती हैं और इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये नई अपडेटेड 2021 मॉडल TVS अपाचे RR 310 आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने आपको इस बाइक की प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स, इन सारी चीज़ों को और साथ में इसको टेस्ट राइड करके बताया कि ये बाइक मुझे कैसी लगी। अब आप लोगों को कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।